अब आगे बढ़ते हैं तालिबान पर ताली वाली डिप्लोमेसी। वहीं चीन ने तालिबान के बीच राजनयिक संवाद स्थापित किया है। तालिबानी उप प्रमुख अब्दुल सलाम हनफी से मुलाकात हुई है। अफगानिस्तान में चीन के राजदूत वांग यू ने मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुयिंग का नया बयान सामने आया है। अफगानिस्तान की शांति पुनर्निर्माण में भूमिका निभाएगा चीन। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में चीन की भूमिका होगी, यानी कि जाहिर सी बात है जो अब से पहले अफगानिस्तान में भारत ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अफगानिस्तान की तरक्की के लिए, अफगानिस्तान की शांति के लिए, और ये अफगानिस्तान के लोग भी जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन का गठबंधन जिस तरीके से तालिबान को लेकर के आया है, कुछ वैसा ही अंदाज जो है वो चीन का नज़र आ रहा है। वो ये कह रहा है कि अब वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करेगा और अफगानिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर के जाएगा। तो अफगानिस्तान को भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के तमाम इलाकों को जिस तरीके से उसने कॉलोनी बनाया है, कुछ वैसी ही कहीं ना कहीं योजना चीन की नज़र आ रही है फिलहाल इस कदम से। तो चीन तालिबान चर्चा के बाद अफगानी वीगर मुसलमान भी डरे हुए हैं। अफगानिस्तान में रहने वाले वीगर मुसलमानों का डर बढ़ गया है। वीगर मुसलमानों को तालिबान पर दबाव का अंदेशा है। वीगर मुसलमानों को चीन को सौंप सकता है तालिबान। तो चीन ही नहीं, पाकिस्तान, ईरान, ऐसे कई देश हैं जो तालिबान के लिए तो तालियां पीट रहे हैं, लेकिन तालिबान पर ताली वाली डिप्लोमेसी इन देशों को भी और भारत को भी भारी पड़ सकती है। एक तरफ तालिबान है जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, आतंक मचाया, लोगों को मार रहा है। दूसरी तरफ है चीन जो इस तालिबान से राजनयिक मुलाकातें कर रहा है। फिर पाकिस्तान है जो एक और कदम आगे है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान 16 अगस्त को राष्ट्रीय टीवी चैनल पर यह कहते हैं कि अफगानिस्तान में तो मानसिक गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। आज आज़ादी का जश्न का दिन है क्योंकि तालिबान आ गया है। अभी आपने देखा तालिबान ने एक पत्रकार की भी हत्या कर दी है, कई महिलाओं की हत्या कर दी है, कई मासूम लोगों की हत्या कर दी है। लेकिन ये मानसिक जंजीरें तोड़ने वाली खबर इमरान खान के लिए लगी थी। उसके बाद ईरान, जिसने अशरफ गनी सरकार के साथ अच्छे रिश्तों के बावजूद तालिबान के साथ संबंध खराब नहीं किए हैं। तालिबान के टेक ओवर पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की हार हो गई है, अब इसे एक मौके में तब्दील किया जाना चाहिए। तो ये सीपीटी भारत के लिए बड़ा खतरा है। जिस सीपीटी की हम बात कर रहे हैं, आपको बताते हैं कि यह सीपीटी है क्या। सी यानी चीन, पी यानी पाकिस्तान, टी यानी तालिबान। आतंकवाद का मददगार चीन, जिसने आतंकवाद से हाथ मिलाया। फिर आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान, जिसने आतंकवाद की सराहना की। और फिर तालिबान, जो खुद आतंकवाद का पर्याय है। चीन ने तालिबान से राजनयिक मुलाकात की तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने तालिबान को गुलामी की जंजीर तोड़ने वाला बता दिया। तालिबान बंदूक के दम पर अफगानिस्तान में सरकार बना ही रहा है। चीन ने तालिबान के कब्जे के बाद भी अफगानी दूतावास बंद नहीं किए, ना ही पाकिस्तान ने अफगानी दूतावास बंद किए हैं। और कब्जे के बाद तालिबानियों ने भारतीय दूतावास में घुसने की कोशिश की। चेचेन हो, पाकिस्तान हो या तालिबान हो, सभी भारत के खिलाफ हैं और इस सीपीटी से हमें सावधान रहना होगा। अब आपको बताते हैं कि चीन तालिबान मुलाकात के मायने क्या है। इस मुलाकात के बाद चीन तालिबान को सरकार के रूप में शासकीय तौर पर मान्यता मिल सकती है। चीन को डर है कि तालिबान ETIM का साथ दे सकता है। चीन को ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM भड़काने का डर है।
इसके अलावा चीन अपने आर्थिक फायदे के लिए तालिबान पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा ताकि उसका व्यापार मजबूत रहे। इन फायदों के लिए चीन ने यह मुलाकात की है और दूसरी तरफ तालिबान को इतने बड़े देश का समर्थन मिल गया है। सिद्धांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट बियॉन। सिद्धांत, इसका क्या मायने लगाया जाए? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं और बात करते करते एक ब्रेकिंग आई थी कि टोलो न्यूज़ के पत्रकार की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी भी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे आर गोइंग गागा अबाउट तालिबान। चले चीन हो, पाकिस्तान हो, चीन ने तो मुलाकात तक कर ली, वो तो ये कह रहा है कि डेवलप अब हम करेंगे, वो तो एक अपनी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। देखिए, दो अहम डेट्स मैं बता दूं, उससे पहले आसपास या उस दिन कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। एक 31 अगस्त और एक 11 सितंबर। 31 अगस्त जो डेट है वो एक तरह से डेडलाइन है यूएस के लिए, और 11 सितंबर एक तरह से एक सिंबॉलिक डेट है। एक तरह से अगर बात करें हम 9/11 की, पर ये जो डेवलपमेंट्स है जैसे आपने बताई और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो चल रही है, अभी जहां तक हम समझ पाए हैं, एक तरफ से तालिबान को पाकिस्तान और चीन की तरफ से एक फीलर्स दिए जा रहे हैं कि देखें आप, सरकार पहले आप बताने की कोशिश करिए। उनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट्स है बीजिंग और इस्लामाबाद की यही है कि वो भी चाहेंगे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट, बट ऑन ग्राउंड ऐसे नहीं हो रहा है। टोलो की अभी एक रिपोर्ट आई है कि उनका एक पत्रकार मारा गया है, और मेरे ख्याल से अभी इसमें और डिटेल्स आएगी, पर ये एक तरफ से दिखा रहा है कि क्या फ्यूचर होगा और क्या एक तरफ से तालिबान का निजाम हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यूं तो चीन और पाकिस्तान एक तरफ से एक फीलर दे रहा है। कल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। ताजिकिस्तान जो एक देश है, जो सेंट्रल एशियन देश है, जो बॉर्डर करता है अफगानिस्तान को, वहां पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी थे और वहां के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। वहां के प्रेसिडेंट ने सीधी तौर पे कह दिया कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तालिबान की सरकार को, क्योंकि ये अपने वादों से एक तो वापस जा रहे हैं, दूसरा ये एक तरफ से एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ऐसा लग नहीं रहा कि ये फॉर्मेशन करेंगे, ये इस्लामिक अमीरात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे सेंट्रल एशियन देश काफी डर गए हैं, क्योंकि उनका एक तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है, बॉर्डर शेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं रिफ्यूजी इन्फ्लो आ सकता है। आपकी एक तरफ से जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हुई है, जो 90 के दशक में डेवलपमेंट हुई है, उसमें डिफरेंस ये है कि उस वक्त तालिबान नॉर्दर्न अफगानिस्तान में नहीं था, वहां पे नॉर्दर्न अलायंस था। इस बार एक तरफ से अगर बात करें अहमद मसूद की, तो सिर्फ वो पंजशीर में है, कोई एक तरफ से ज्योग्राफिकल लीकेजेस नहीं है कि ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हेल्प कर सकें, ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है। दूसरा, इन सेंट्रल एशियन देशों को ये डर है। अच्छा, इस स्थिति में सिद्धांत एक और बात बताइए, उसका इम्पैक्ट होगा। सिद्धांत एक और चीज मुझे बताइए, इस स्थिति में जब लगभग सारे जो पॉइंट्स लेकर के तालिबान आया पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लगभग सारे कहीं ना कहीं ब्लंडर हो गए हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके कि किसी फॉरेन नेशनल्स को या फिर बाहर के किसी एनवॉयज़ को उन्होंने अब तक अटैक या अपहरण नहीं किया। उसके अलावा वो जो मंत्रिपरिषद का ऐलान किया उसमें कोई महिला नहीं है। हत्याएं वहाँ पर लगातार हो रही हैं, तालिबान के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, तस्वीरें पीटने की, शरिया की, ये सब बातें सामने आ ही रहे हैं, वो हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसके बावजूद ये सब अपने वायदों से तो मुकर रहा है, उसके बावजूद ये जो चाइना कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इसको लेजिटिमेसी दी जाए, देखिए हम तो अपने इन्वॉइस वहां से है, अभी तक हमने राजदूत रखा हुआ है, कितनी दूर तक फिर इसे ले जा सकता है अगर तालिबान ऐसी चीजें तोड़ता रहेगा तो? देखिए, आपने जिक्र करा कि उनने फॉरेन इन्वॉइस को और डिप्लोमेट्स को अभी परेशान नहीं करा, उसमें भी रिवर्सल हो चुका है। कल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई थी और उन्होंने यूएन के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को कोट करके कहा कि यूएन के डिप्लोमेट्स जो जाने की कोशिश कर रहे थे उनको मारा पीटा गया। अब बात करते हैं चीन और पाकिस्तान की। चीन और पाकिस्तान को ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ से वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धक्का है। विजुअल्स जो आ रहे हैं अफगानिस्तान से, ये जो हेस्टी एग्जिट हुआ है उसकी वजह से जो लोग इम्पैक्ट हुए हैं, तो उसको वो कैपिटलाइज करना चाहते हैं। अभी तक इमरान खान की एक तरफ से अपने लोगों के लिए और यूएस से गुजारिश रही है कि उनको एक कॉल आ जाए जो बाइडेन से अभी तक मैं आपको बता दूं कि कोई कॉल नहीं आई है इमरान खान को। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर एक ऑप्शंस की बात जो करता है पाकिस्तान हमेशा, बल्कि पाकिस्तान एनएसए
जब यूएस में थे तब भी उन्होंने कहा था कि हमें कॉल नहीं आई है, पर हमारे पास ऑप्शंस है। तो ये ऑप्शंस चाइना है, और चाइना को एक तरफ से दो बड़े मसले हैं चाइना के लिए। एक तो आतंकवाद, वो चाहते हैं कि तालिबान अगर उससे बातचीत रहेगी तो उनके जो उइगर्स जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको लेकर वो कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा, अफगानिस्तान की मिनरल वेल्थ, अफगानिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन चाइना के वेस्टर्न एरिया को कनेक्ट कर सकती है ईरान से और वाइडर वेस्ट एशियन रीजन से। तो चाइना को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, फीलर्स दे रहे हैं, पर क्या ये मुनासिब होगा? अभी तक थोड़ी उनको मुश्किलात फेस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल सेंटिमेंट तालिबान के अगेंस्ट होता नजर आ रहा है। शुक्रिया सिद्धांत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए और इसे समझाने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.